जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। आज शारदीय नवरात्रि का नवा दिन है। रेडियो जागो सुनने वाले श्रोताओं को शुभकामनाएं। आपका जीवन सुख शांति और धन्य धान्य से परिपूर्ण हो। आप सुन रहे हैं अभय शंकर गौड़ से आज रेडियो जागो पर हलचल। अंतर्राष्ट्रीय वनडे विश्व कप के मुकाबले में कल धर्मशाला में भारत ने न्यूजीलैंड को 2 दशक बाद हराया। बेहद रोमांचक मुकाबले में विराट कोहली के 95 रन की बदौलत भारत ने न्यूजीलैंड को 2 दशक बाद विश्व कप में 4 विकेट से हरा दिया। धर्मशाला में हुए मैच में न्यूजीलैंड ने 273 रन का लक्ष्य भारत को दिया था। हरदोई के मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के आरोप में राजकीय मेडिकल कॉलेज के 6 छात्रों को हॉस्टल से निकाल दिया गया है। सीतापुर हरदोई हाईवे पर गौराटांडा में स्थित मेडिकल कॉलेज में वर्तमान में 100 छात्र छात्राओं के 3 बैच चल रहे हैं। 14 सितंबर से 10 अक्टूबर को MBBS 2022 बैच के कुछ छात्रों ने जूनियर छात्राओं के साथ रैगिंग की थी। पीड़ित छात्राओं ने इसकी शिकायत एंटी रैगिंग सेल दिल्ली में की थी। CO टणियावा समेत 5 सदस्यीय कमेटी ने जांच की थी। इसमें रैगिंग किए जाने की पुष्टि हुई। मेडिकल कॉलेज के प्रॉक्टर डॉक्टर ने हॉस्टल बॉयज़ के वार्डन को पत्र भेजकर कहा है कि एंटी रैगिंग कमेटी ने जांच प्रक्रिया के बाद कुछ छात्रों को एक सेशन के लिए छात्रावास खाली करने के निर्देश दिए हैं। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आर्य देश दीपक ने सुरक्षा को कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए फिलिस्तीनियों के लिए मानवीय मदद भेजी है, जो इजराइल हमास युद्ध के चलते खाने पीने के सामान और दवाओं की कमी से जूझ रहे लोगों के लिए है। भारत ने करीब 6 टन चिकित्सा सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री भेजी है। भारत ने आतंकी संगठन हमास के खिलाफ इजराइल व निर्दोष फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा होने की बात कही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि सहायता सामग्री लेके भारतीय वायुसेना का C-17 परिवहन विमान मिस्र के अल अरिश हवाई अड्डे के लिए रवाना हो चुका है। भेजी गई सामग्री में आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं, सर्जिकल सामान, तंबू, स्लीपिंग बैग, तिरपाल, स्वच्छता संबंधी सामान और पानी स्वच्छ करने के लिए टैबलेट समेत अन्य जरूरी सामान शामिल हैं। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में नई सुविधा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत अब पॉलिसी धारक किसी भी अस्पताल में पूरी तरह कैशलेस इलाज करा पाएंगे। कोई अस्पताल तकनीकी या अन्य कारणों का हवाला देते हुए मना नहीं कर पाएगा। इसके लिए बीमा कंपनियों के साथ मिलकर प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिससे जल्द ही स्वीकृति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। नकदी रहित प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए देश भर में अस्पतालों का राष्ट्रीय नेटवर्क तैयार करने की प्रक्रिया में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण जुटा हुआ है। इसके लिए बीमा परिषद के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। पहले चरण में परिषद के माध्यम से एक केंद्रीकृत नेटवर्क का निर्माण होगा, जिस पर अस्पतालों और सभी बीमा कंपनियों में उद्योग स्तर पर समझौता होगा। वर्तमान में देश में करीब 49% अस्पताल ही कैशलेस सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। अनुमान के मुताबिक ऐसे अस्पतालों की संख्या करीब 25,000 ही है। इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने कल कहा है कि भविष्य में मानव मुक्त मिशनों में महिला लड़ाकू टेस्ट पायलटों की अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी की जाएगी। उन्होंने साफ किया कि गगनयान में फिलहाल महिला पायलटों को भेजने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि कोई महिला टेस्ट पायलट हैं ही नहीं। भविष्य में जब ये उपलब्ध होंगी तब उन्हें ही प्राथमिकता दी जाएगी। करीब 9,000 करोड़ रुपए खर्च करके भारत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजने के लिए गगनयान मिशन पर काम कर रहा है।
इसके सभी पक्षों और खासतौर पर अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा को लेकर खास ध्यान दिया जा रहा है। कल पहला गगनयान उड़ान परीक्षण हुआ, जिसमें क्रू एस्केप मॉड्यूल को सफलता से परखा गया। मिशन साल 2024 के आखिर या 2025 में भेजा जा सकता है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र न देने वाले अस्पतालों पर अब उत्तर प्रदेश में कार्रवाई की जाएगी। सभी सरकारी व निजी अस्पतालों की निगरानी की जाएगी और शिकायत मिलने पर कार्रवाई होगी। यह निर्देश प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने दिए हैं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि वे अपने जिले के अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर ऐसे अस्पतालों को चिन्हित करें। नवजात के जन्म का प्रमाण पत्र देने में वे किसी प्रकार की आनाकानी करते हैं तो निजी अस्पताल में होने वाली मौत को छिपाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में भी अगर कोई कतरा रहा है, ऐसे में इसकी सख्त निगरानी की जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। केंद्र व राज्य सरकार ने प्रदेश की बिजली व्यवस्था में सुधार की कवायद और तेज कर दी है। वर्ष 2026 तक रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के पूरा होने के बाद विद्युत हानि कम होकर 15% तक रह जाएगी। इस परियोजना के तहत विभिन्न जिलों में 1175 नए बिजली उपकेंद्रों का निर्माण भी किया जाएगा। आशीष कुमार गोयल ने बताया कि बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए रिवैम्प स्कीम के तहत 65,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। योजना पर 7% केंद्र और 40% धनराशि राज्य सरकार खर्च कर रही है। वर्ष 2021-22 से शुरू इस योजना को वर्ष 2025-26 तक पूरा करने का लक्ष्य है। योजना के तहत 1175 नए उपकेंद्रों का निर्माण और 2002 उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि और नई लाइनों का निर्माण भी कराया जाएगा। रोजगार पर भी आर्थिक मजबूती का असर पड़ रहा है। आर्थिक मानदंडों में लगातार सकारात्मक मजबूती का असर बाजार में दिखाई पड़ रहा है। आने वाले महीनों में रोजगार में बढ़ोतरी जारी रहने की उम्मीद की जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस साल सितंबर में राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर घटकर 7.1% रह गई, जो अगस्त में 8.1% थी। सबसे अच्छी बात यह है कि ग्रामीण और शहरी दोनों ही जगहों पर बेरोजगारी दरों में कमी आई है। आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक घरेलू स्तर पर सभी क्षेत्रों में मांग निकल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस रुख के आगे भी जारी रहने की पूरी संभावना है, जिससे रोजगार की स्थिति भी मजबूत होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक इस साल सितंबर में 9 करोड़ रुपए से अधिक ई-वे बिल भी जनरेट हुए हैं। आज शारदीय नवरात्र की 9वीं तिथि में भगवती के नवम स्वरूप सिद्धिदात्री देवी का दर्शन पूजन आराधना साधना कर भक्त आत्मसात हो जाते हैं। इनका ध्यान करने से मां नाम के अनुरूप अष्ट सिद्धियां प्रदान करती हैं। सिद्धि संपूर्णता का प्रतीक है, इसलिए सिद्धियां प्राप्त होने पर सच्चे मन से स्मरित समस्त मनोकामनाएं बिना विघ्न बाधा के पूरी होती हैं। साधक नाना प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। देवी पुराण में वर्णित है कि भगवान शिव के इनकी कृपा से ही समस्त सिद्धियों को प्राप्त किया। इनकी कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ और लोक में अर्धनारीश्वर रूप में स्थापित हुए। हरदोई में सर्वोदय आश्रम की संचालिका उर्मिला श्रीवास्तव ने आजीवन सेवा का संकल्प लेकर बेटियों के सपनों को उड़ान दे रही हैं। नवरात्र में देवी माँ का नवम माँ सिद्धिदात्री सब कुछ संतानों को देने वाली, समाज को देने वाली स्त्री का स्वरूप है। अनुभव, ज्ञान, दर्शन से दिशा प्रदान करने वाली महिलाओं में माँ के इस स्वरूप के दर्शन देने वाली हरदोई की सर्वोदय आश्रम की संचालिका उर्मिला श्रीवास्तव ऐसी ही मिसाल पेश कर रही हैं। जीवन भर खादी पहनने, स्त्री की स्वतंत्रता के प्रतीक आभूषण न धारण करने और जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा, ग्राम सेवा का संकल्प उन्होंने लिया है। उनका कहना है कि भारत सरकार के निर्देश पर इंग्लैंड के बर्मिंघम विश्वविद्यालय में ग्रामीण स्थायी विकास विषय पर उन्होंने 3 माह का प्रशिक्षण भी ले रखा है। गांधी विनोबा से प्रभावित उनका बहनों बेटियों को ये संदेश है कि वो देह के इतर सोचना शुरू करें कि एक आत्मा के रूप में उनकी शक्तियां अनंत हैं और घर के अलावा समाज में भी परिवार के मूल्यों को बढ़ावा देने की जरूरत है। पर्यावरण संरक्षण और यात्रियों की सुविधा के लिए हरदोई में जल्द ही परिवहन निगम के बेड़े में BS6 की 109 बस शामिल होंगी। वहीं सामान्य श्रेणी की बसों का संचालन जून 2024 तक दिल्ली NCR तक होगा।
इससे त्योहार पर यात्रियों को वाहन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। हरदोई परिक्षेत्र के में BS6 बसों की शामिल किए जाने के लिए विभाग की ओर से प्रस्ताव भेजा गया है। परिवहन निगम की बसों में त्योहार पर यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। स्थानीय रोडवेज बस स्टेशन से 132 बसों का संचालन हो रहा है। इसमें से अधिकांश दिल्ली रूट की बसें हैं। दिल्ली NCR में प्रदूषण को रोकने के लिए BS6 के अलावा अन्य वाहनों के आवागमन पर 1 नवंबर से रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। सरकार के आदेश पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने NH यानी कि नेशनल हाईवे पर ऐसे 4 स्थान चिन्हित कर लिए हैं हरदोई में, जहां पर कि जल्द ही प्रशासन इन स्थानों को बेसहारा पशुओं से निजात दिलाने के काम के लिए शुरू करेगा। आए दिन हो रहे हादसों पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऐसे स्थानों को चिन्हित करने का आदेश जारी किया गया था, जहां बेसहारा पशुओं का जमावड़ा रहता है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पलिया शाहजहानपुर हरदोई लखनऊ हाईवे का सर्वे किया। यहां जनपद के संडीला से हरदोई तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माणाधीन हिस्से में ऐसे 4 स्थान चिन्हित किए गए हैं। इनमें बमनाखेड़ा, नैरा गांव, संडीला बालामऊ का औद्योगिक क्षेत्र और बालामऊ का नाम शामिल है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बरेली इकाई के परियोजना निदेशक BP पाठक ने हॉट स्पॉट एरिया से पशुओं को हटाए जाने के लिए पशुपालन विभाग को निर्देशित किए जाने के संबंध में प्रशासन को भी पत्र लिखा है। हरदोई में कटान को रोकने के लिए 80 करोड़ की 12 परियोजनाएं तैयार की गई हैं। भविष्य में प्रभावित क्षेत्रों में होने वाले कटान पर अंकुश लगे, इसके लिए सिंचाई विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों के लिए बाढ़ सुरक्षात्मक परियोजनाएं तैयार की हैं। सवाईजपुर और बिलगाम तहसील का एक बड़ा हिस्सा गंगा रामगंगा और गर्रा नदी में पानी बढ़ने पर आई बाढ़ से प्रभावित होता है। कई क्षेत्रों में कटान भी होता है, हालांकि कटान से कोई बड़ा नुकसान इस दौरान अभी सामने नहीं आया है। इसमें जो परियोजनाएं ली गई हैं 81 करोड़ रुपए की, उसमें है अरवल व नंदा बाढ़ सुरक्षा परियोजना पर लगभग अनुमानित 5 करोड़ रुपए, गुलाबपुरवा से तिरवा कुल्ली नंदा बाढ़ सुरक्षा परियोजना, पालिका सीमा सांडी व मितमितपुर बाढ़ सुरक्षा परियोजना, नोखेपुरवा व कटरी बिलुही की बाढ़ सुरक्षा परियोजना, ग्राम पिपरिया टपुआ खजुहाई की बाढ़ सुरक्षा परियोजना, ग्राम उमरिया व केवलपुर की बाढ़ सुरक्षा परियोजना, ग्राम बरहुली गौरैया व साईपुरी बाढ़ सुरक्षा परियोजना, ग्राम बारी व दुर्जना के विशेष क्षेत्र की बाढ़ सुरक्षा परियोजना, ग्राम चंद्रमपुर व छोचपुर की बाढ़ सुरक्षा परियोजना, ग्राम मोहिद्दीनपुर, बमटापुर व धोबीपुरवा की बाढ़ सुरक्षा परियोजना, ग्राम नौनखेरा दक्षिणी व शेष व मिशनपुरवा की बाढ़ सुरक्षा परियोजना, ग्राम रबिया का शेष व श्यामपुर पंजा की बाढ़ सुरक्षा परियोजना, सई नदी व छुइया ड्रेन पर पुलिया निर्माण परियोजना और सुखेता ड्रेन पर व मोहलिया ड्रेन पर पुलिया निर्माण परियोजना इसमें शामिल हैं। लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने नैमिषारण के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को चौड़ा करने व सुदृढ़ीकरण के लिए 36 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा सीतापुर में छोटी मिश्रिक यानी पंचकोसीय परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 13 करोड़ रुपए के कामों की अनुमति भी प्रदान की गई है। इसके निर्माण के बाद मिश्रिक नैमिषारण के प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर परिक्रमा करने वाले साधु संतों एवं श्रद्धालुओं की राह और आसान होगी, क्योंकि 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का लगभग 52 किलोमीटर हिस्सा हरदोई जनपद में भी आता है। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से हलचल। ये रेडियो जागो 90.4 FM है। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। आइए सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।